नमस्कार, मैं श्रुति। कभी यूपी में अपना एक छत्र डंका बजाने वाली बसपा यानी कि बहुजन समाज पार्टी, जो देश की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी भी है, लेकिन बीते पिछले 10 सालों में चुनाव दर चुनाव बसपा के प्रदर्शन का ग्राफ लगातार गिरता ही जा रहा है। इस अवधि में पार्टी का वोट बैंक 25% से घटकर मात्र 7% रह गया है। बता दें कि भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद में फंसी बसपा को उसके कोर वोट बैंक ने भी नकार दिया है। जी हां, बसपा के इस हालत का जिम्मेदार खुद बसपा सुप्रीमो मायावती को माना जा रहा है। बताते चले कि 2012 के चुनाव में यूपी की सत्ता से बाहर होने के बाद से ही बसपा के बुरे दिन शुरू हो गए। हद तो तब हो गई जब 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा के तमाम नेता भाजपा में चले गए। इनमें से अधिकतर नेताओं ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर टिकट के बदले करोड़ों रुपए मांगने का आरोप लगाया। इन आरोपों से बसपा आज तक भी उबर नहीं पाई। बसपा सुप्रीमो ने अपने भाई आनंद कुमार और भतीजे आकाश आनंद को पार्टी में ज्यादा तवज्जो दी, तो जिन ब्राह्मण, पिछड़े और दलित नेताओं की वजह से बसपा ने सत्ता का स्वाद चखा था, उन्होंने दूसरे दलों का दामन थाम लिया। हालांकि सतीश चंद्र मिश्रा और उनके परिवार को ब्राह्मणों को संगठित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जो असफल साबित हुई। बसपा की कमजोरी का फायदा बाकी विपक्ष ने उठाया और बसपा को भाजपा की बी टीम बताने लगे। लगातार चुनाव में कमजोर और गुमनाम प्रत्याशियों को उतारना, अल्पसंख्यक बाहुल्य सीटों पर सपा और कांग्रेस के मुकाबले अल्पसंख्यकों को टिकट देने की बसपा की रणनीति ने भले ही उसे दोबारा मजबूत नहीं किया, लेकिन इससे विपक्ष के आरोपों को बल मिलता गया और बसपा के कोर वोटरों ने भी पार्टी का साथ छोड़ दिया। बता दें कि अब यूपी में बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर अपनी खोई सियासी जमीन को वापस पाने के लिए तैयार है। अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव में पार्टी पूरे दमखम के साथ उतरने की रणनीति बना रही है। लंबे समय बाद बीएसपी गांव-गांव में अपने जनाधार को मजबूत करने के लिए सक्रिय हो रही है, जिसका लक्ष्य न केवल पंचायत चुनाव में जीत हासिल करना है, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भी मजबूत जमीन तैयार करना है। अब बीएसपी कैंपों के जरिए गांव-गांव में अपनी पहुंच बढ़ा रही है। सैकड़ों की संख्या में लोग इन कैंपों में बीएसपी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी न केवल नए लोगों को जोड़ रहे हैं, बल्कि अन्य दलों के असंतुष्ट नेताओं को भी बीएसपी के साथ लाने की जुगत में जुटे हैं। तो वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दलित समुदाय के साथ होने वाले घटनाओं पर गंभीर रुख अपनाया है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल को पीड़ित परिवारों से मिलकर सांत्वना देने और आर्थिक मदद करने के निर्देश दिए हैं। अब मायावती की प्लानिंग पूरे प्रदेश में एक बार फिर बसपा कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करने की है। ऐसे में 2027 के चुनाव से पहले मायावती खुद को पूरी तरह से एक्टिव दिखाने की कोशिश में है। बसपा प्रमुख मायावती लखनऊ में डेरा डालकर लगातार नेताओं और कार्यकर्ताओं से बैठक कर रही हैं। उनकी रणनीति अपने कोर वोट बैंक को बचाए रखते हुए अति पिछड़े वर्ग और मुस्लिम समुदाय को साधने की है। यही कारण है कि मायावती 9 अक्टूबर की रैली से अपने समर्थकों को एकजुट करने और विपक्षी दलों को चुनौती देने की तैयारी में है। उनकी कोशिश कैडर को एकजुट करने की है। भले ही बसपा में अब बड़े नेताओं का भाव हो, लेकिन मायावती और बसपा नेता बनाने एवं संगठन को खड़ा करने के लिए जानी जाती रही हैं। बता दें कि आगामी 7 सितंबर को लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सभी प्रदेश पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक में पार्टी संस्थापक काशीराम के 9 अक्टूबर को होने वाले परिनिर्वाण दिवस की तैयारियों पर जोर होगी। साथ ही पंचायत चुनाव की रणनीति और प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। लंबे समय बाद बीएसपी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सक्रिय और आक्रामक रुख के साथ मैदान में उतर रही है। आगे आपको बताते चले कि पंचायत चुनाव में पार्टी की रणनीति और मेहनत न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में उसकी साख को बहाल कर सकती है, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी बीएसपी को एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में पेश कर सकती है। आपको क्या लगता है? अपनी राय में बताइए कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।